फ्रेंड्स, मैं नीता भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूं। और आज हम हिस्ट्री के 10th क्वेश्चन करेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और किसी भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे आपका 2022 में यूपी पीसीएस के एग्जाम है, आईएएस के एग्जाम है, तो उनमें भी ये सब क्वेश्चन अच्छी तरीके से पूछे जाते हैं। और किसी भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट टीजीटी पीजीटी या एलटी ग्रेड की जो भी वैकेंसी आ रही है, तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट हाउस करेगा। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, बेल आइकन जरूर प्रेस कर देंगे जिससे नए वीडियो की नोटिफिकेशन भी मिलती रहे। और इसके अलावा जिन लोगों ने पहले की वीडियो नहीं देखी, प्लेलिस्ट में जाके पहले की वीडियो अवश्य देखें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अल्बर्नी के संदर्भ निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वह मोरक्को का यात्री था, पहला पॉइंट। दूसरा है, वह भारत के संबंध में उसका यात्रा वृत्तांत रेहला नामक पुस्तक में पाया जाता है। तीसरी बात है, उसने बताया कि 4 सामाजिक श्रेणियां भारत के लिए अद्वितीय नहीं थी। तो इसमें से राइट कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा थर्ड, कि उसने यह बताया था कि 4 जो सामाजिक श्रेणियां थी वह भारत के लिए क्या थी? अद्वितीय वो नहीं थी। और रही वह मोरक्को का यात्री था, जो ये चीज पूछी गई है, मोरक्को के यात्री कौन था? इब्न बतूता था। ठीक है, इब्न बतूता जो था वो मोरक्को का यात्री था। और किसके शासनकाल में आया था? ये आया था मोहम्मद बिन तुगलक। बहुत बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में ये आया था। ठीक है, इब्न बतूता। और इसने कौन सी पुस्तक लिखी है जो बहुत बार पूछी जाती है और मशहूर पुस्तक है, उससे बहुत सारी जानकारी मिलती है? रेहला। ठीक है, रेहला नामक पुस्तक इसने लिखी थी। ठीक है, और जो अलबरूनी था ये कहाँ का था? अलबरूनी जो था वो था उज्बेकिस्तान का। ठीक है, उज्बेकिस्तान का था यात्री अलबरूनी। ठीक है, ये उज्बेकिस्तान का था और ये घूमने आया था अलबरूनी। और इसने किताब उल हिंद इसने जो है बुक लिखी है। इसकी बुक का क्या नाम है? पुस्तक इसने लिखी है किताब उल हिंद। ठीक है, अलबरूनी ने किताब उल हिंद इसने पुस्तक लिखी है, जो इसकी पुस्तक का नाम है। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? केवल 3। तो तीसरी बात जो है वो सही है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है, कथनीय महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किए। ठीक है, बहुत बार आपने जाना होगा, पढ़ा होगा, सुना होगा। और वह भारत में अस्थायी मुस्लिम शासन की स्थापना करना चाहता था। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन यह बात सही नहीं है। उसने 17 बार तो आक्रमण किया है, लेकिन वह भारत में अस्थायी मुस्लिम शासन की स्थापना करना चाहता था, ये बात सही नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ये तो सही है, लेकिन आर क्या है? पूरी तरीके से वह गलत है। ठीक है, इसने 17 बार आक्रमण किए थे और सभी आक्रमण 1000 ईस्वी से 1026 तक। ठीक है, 1000 ईस्वी से इसने 1026 तक इसने आक्रमण किए थे। ठीक है, और सोमनाथ, जो प्रसिद्ध सोमनाथ का मंदिर था, इसने लूटा था। ये भी इसने आक्रमण किया था, सोमनाथ का जो मंदिर था। ठीक है, इस पे इसने आक्रमण किया था। और यह अस्थाई बिल्कुल नहीं रहना चाहता, शासन की स्थापना नहीं करना चाहता था। इसका सिर्फ उद्देश्य था कि यह यहाँ से धन दौलत लूट कर ले जाए। ठीक है, और अपार संपत्ति यहाँ से लूट कर ले गया था सोमनाथ मंदिर से। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है, निम्न में से किस लेखक ने प्रसिद्ध पुस्तक किताबुल हिंद का अंग्रेजी अनुवाद किया था? ठीक है, अभी हमने देखा था कि किताबुल हिंद किसने लिखा? अलबरूनी ने। और लेकिन इसका अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? वाटर रोटर लॉरेंस, ई.सी. सचाऊ या अल मुकदसी या एस.ए. रहीम। और राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा थर्ड क्वेश्चन का? राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा, ई.सी. सचाऊ। ठीक है, इन्होंने इस पुस्तक का, जो किताबुल हिंद पुस्तक थी अलबरूनी की, उसका अंग्रेजी में इन्होंने अनुवाद किया था। ठीक है, और जो उसने किस भाषा में लिखी थी अलबरूनी? ये लिखी थी उसने अरबी भाषा में। ठीक है, मूल इसकी भाषा क्या थी? यह अरबी भाषा में लिखा हुआ था और इसका इन्होंने अंग्रेजी में अनुवाद किया था। ठीक है, इनका नाम था ई.सी. सचाऊ। ठीक है, चलिए फोर्थ क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उत्तर पश्चिमी भारत में जारी किए गए गजनवी सिक्कों पर अरबी व शारदा लिपि। ठीक है, अरबी व शारदा लिपि में लिखे गए द्विभाषी लेख हैं। दूसरा पॉइंट है, साहित्यकार एवं वृत्ताकार
जो बरनी था और इशामी, ये दोनों क्या समकालीन थे। ठीक है। तीसरी बात है, महमूद गजनवी के सोमनाथ आक्रमण के समय जय सिंह सिद्धराज इस क्षेत्र का चालुक्य शासक था। ठीक है, कौन? जय सिंह सिद्धराज। और फोर्थ क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 1 और 2, ये दोनों बातें सही हैं, यानी वह उत्तर पश्चिमी भारत गजनवी सिक्कों और अरबी व शारदा लिखित दुभाषी लेख हैं। दूसरी बात है, साहित्यकार ने बिताता बरनी और जो ये थे इसामी, ये थे दोनों ही, ये क्या थे? यह समकालीन थे। ठीक है, तो दोनों बातें इसमें सही है। चलिए आगे चलते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है, सीमांत क्षेत्र के उस उग्र निवासी जिन्होंने महमूद गजनबी तथा मोहम्मद गौरी दोनों के लिए समस्याएं पैदा की थी, कौन थे वो? हाजरा, खोखर, इरतावल, बलूची। और राइट आंसर क्या हो जाएगा? बहुत बार क्वेश्चन आता है, एग्जाम में पूछा जाता है, टीजीटी के और यूपीपीसीएस के एग्जाम में मैंने कई बार क्वेश्चन देखा है। ये कौन थे? ये खोखर थे। ठीक है, जिन्होंने उसके लिए क्या की थी? मोहम्मद गजनबी के लिए इसने समस्याएं पैदा की थी और मोहम्मद गौरी दोनों के लिए इसने, इन लोगों ने समस्याएं पैदा कर थी। और महमूद गजनबी जो था वो सुबुक्तगीन का पुत्र था। ठीक है, ये जो महमूद गजनबी किसका पुत्र था? सुबुक्तगीन। ठीक है, इसका ये पुत्र था, सुबुक्तगीन का। और इसने, उसकी मृत्यु के बाद इसने 998 ईस्वी में यह गजनी का राजा बना था। कब बना था? 998 ईस्वी में यह गजनी का राजा बना था, उसकी मृत्यु के बाद। ठीक है, गजनी का ये राजा बना था। और इसने 17 बार आक्रमण किए भारत पर, इसने अनेक आक्रमण किए। और इसका जो 1001 ईस्वी में पश्चिमोत्तर भारत के शाही राजा जयपाल पर इसका आक्रमण हुआ था। ठीक है, और राइट आंसर क्या है इसमें? खोखर। इन लोगों ने इसके लिए बहुत ही समस्याएं इन लोगों के लिए पैदा करी थी, और यह खोखरों द्वारा मार डाला गया था मोहम्मद गौरी। ठीक है, यह जो है खोखरों ने क्या किया था? इन्हें मार दिया था। खोखरों ने वापस जाते समय, जब मोहम्मद गौरी भारत से गजनी वापस जा रहा था लूट कर यहाँ से बहुत सारी चीजें, तो सिंध नदी, किस नदी? ये भी ध्यान रखें, बहुत बार पूछ लेता है किस नदी के किनारे, तो ये सिंध नदी थी। ठीक है, सिंध नदी के तट पर इसने खोखरों द्वारा इसको मार डाला गया था। 6 क्वेश्चन है, भारत और अरब प्रगात्मक संबंधों का सबसे पहला प्रमाण ब्रह्मगुप्त द्वारा रचित ब्रह्म सिद्धांत। ठीक है, ब्रह्मगुप्त द्वारा रचित ब्रह्म सिद्धांत का अरबी भाषा अनुवाद किस नाम से जाना जाता है? इत्मुल हिसाब या सिंध हिंद, किताबुल हिंद सिद्धांत या ब्रह्म सिद्धांत। राइट आंसर क्या हो जाएगा 6 क्वेश्चन का? सिंध हिंद। ठीक है, इस नाम से जाना जाता है। और अरब से विद्वान भारत से 2 पुस्तकें ब्रह्मगुप्त का ब्रह्म सिद्धांत लेकर गए, और भारतीय विद्वानों की सहायता से अरबी विद्वान जो थे अल जाफारी ने ब्रह्म सिद्धांत का अरबी भाषा में अनुवाद किया था, सिंध हिंद में। किस भाषा में अनुवाद किया था? सिंध हिंद भाषा में इन्होंने अनुवाद, अरबी भाषा में सिंध हिंद नाम से अनुवाद इन्होंने किया था ब्रह्म सिद्धांत का। ठीक है, चलिए 7वां क्वेश्चन है, भारत पर महमूद गजनबी के आक्रमण के समय निम्नलिखित में से कौन सा समुदाय भारत के तत्कालीन राज्यों के शासकों को सूचित करता है? ठीक है, जयपाल, फतेह, दाऊद, महिपाल। दूसरा है राजा भोज, मूलराज, शंकर बर्मन। तीसरा है राजपाल, महिपाल, पृथ्वीराज। और चौथा है चामुंडराज, महिपाल, मिहिर भोज। और 7वां क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, जयपाल, फतेह दाऊद और महिपाल। ठीक है, और जो महमूद गजनबी का प्रथम सफल आक्रमण था, भारतीय आक्रमण, वो शाही राजा जयपाल पर 1001 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? यह हुआ था 1001 ईस्वी में, जयपाल के यहाँ आक्रमण इसका पहला हुआ था। ठीक है, और चौथा आक्रमण जो इसका हुआ था वो हुआ था 1004 ईस्वी में मुल्तान राज पे। चौथा कहाँ पे हुआ था? 1004 में मुल्तान पर हुआ था। ठीक है, ये भी बहुत पूछता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 8 क्वेश्चन है, तारीख यामिनी, जिसे किताब यामिनी भी कहा जाता है, का लेखक कौन था? अबुल फजल, हसन निजामी, उद्बी,
अल कार्दिली, और 8 क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, उत्बी था। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बहुत बार आता है। और ये किताबुल यामिनी भी कहा जाता है इसे, और तारीख यामिनी भी कहा जाता है, और इसका लेखक उद्बी था। और उद्बी कौन था, ये बहुत बार पूछा जाता है, और किसके साथ आया था। तो उद्बी जो था महमूद गजनबी के निजी सहायकों में से एक था। ठीक है, किसके साथ आया था, ये आया था महमूद गजनबी के साथ। ठीक है, महमूद गजनबी के साथ ही आया था उद्बी, और उसका ये दरबारी इतिहासकार था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन है, अलबरूनी ने अपनी पुस्तक किताबुल हिंद में विशेषकर भारतीयों की प्रशंसा की है। ठीक है, पहला है अपनी ज्ञान संपदा विनिमय तथा संप्रेषण में उच्च कोटि की प्रवृत्ता के लिए। दूसरा, एक शक्तिशाली व्यापारी वर्ग के उदाहरण में उच्च कोटि की प्रवृत्ता के लिए। तीसरा, पवित्र स्थानों पर तालाबों तथा जल संग्रहण कार्यों के निर्माण में उच्च कोटि की प्रवृत्ता के लिए। चौथा, लघु चित्रों की रचना में उच्च कोटि की प्रवृत्ता के लिए। और राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, पवित्र स्थानों पर तालाबों तथा जल संग्रहण कार्यों के निर्माण में उच्च कोटि की प्रवीणता के लिए अलबरूनी ने अपनी पुस्तक किताबुल हिंद में विशेषकर भारतीयों की क्या की है, प्रशंसा इन्होंने इसने की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, कलीला व दमना अरबी भाषांतर है ब्रह्म सिद्धांत का, महाभारत का, पंचतंत्र का, सुश्रुत संहिता का। और इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी, पंचतंत्र का। जो कलीला ये दामन ये है, ये पंचतंत्र का जो है अरबी अनुवाद है। ठीक है, ये अरबी में अरबी अनुवाद है ये, और इसकी भाषा क्या थी, ये विष्णु शर्मा द्वारा रचित पंचतंत्र का ये अरबी अनुवाद है। किसने रची थी इसकी, विष्णु शर्मा ने। ठीक है, पंचतंत्र की रचना किसने की थी, बहुत बार पढ़ा होगा आपने, ये की थी विष्णु शर्मा ने। ठीक है, और किस भाषा में थी ये, यह संस्कृत भाषा में थी। ठीक है, संस्कृत भाषा में थी, और इसका अनुवाद किया गया था जो है अरबी भाषा में। ठीक है, मूल भाषा क्या थी इसकी, संस्कृत। मेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, बहुत पूछता है हटके क्वेश्चन इस तरीके से। ठीक है, तो ये हमारे 10th क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं, और आशा करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।